मैं नौबा हूँ। मैं एलॉय हूँ और यह एजेंट स्टैक डेली है। ओपनक्लॉ 6.10 छोटे कॉन्वर्सेशनल टर्न्स के लिए ऑटोमेटिक फास्ट मोड के साथ आया है। स्टेटस में क्लियरर इफेक्टिव फास्ट मोड स्टेट है। फॉलबैक टाइमिंग फिक्सेस हैं और लेटर रन्स में क्लियर्ड कोडेक्स सर्विस टियर चॉइसेस को सेफली हैंडल करता है। टर्मिनल बेस्ड कोडिंग एजेंट ओपनएआई कोडेक्स .142.142.2 और .142.1 ने क्लोज सीक्वेंस में एंट्री ली है, जो प्रोवाइडर्स सपोर्ट करने पर एमसीपी टूल सर्च बाय डिफ़ॉल्ट जोड़ता है। मैकओएस और विंडोज पर ऑथेंटिकेशन के लिए सिस्टम प्रॉक्सी सपोर्ट है और डार्क मोड कैटलॉग्स के लिए प्लगइन लोगो सपोर्ट है। टर्मिनल बेस्ड एआई कोडिंग एजेंट क्लॉड कोड .181 भी स्टेबल रिलीज सेट में है, जो बिल्डर्स को कोडिंग एजेंट वर्कफ्लोज के लिए एक नया पेंड कमांड लाइन सरफेस देता है। आज एजेंट हार्नेस रिलीसेस लीड कोडिंग और साइंस के लिए GPT-5.6 सॉल्व प्रीव्यूज इंजीनियरिंग हायरिंग लेऑफ नैरेटिव से ज्यादा रिसिलिएंट दिख रही है। ओपनएआई ने लॉन्गर इंटरनल कोडेक्स आउटपुट्स रिपोर्टेड किए हैं। डाटाब्रिक्स ने ओपन फ्रंटियर इकोसिस्टम के लिए आर्ग्यूमेंट किया है। कस्टम चिप्स एनवीडिया के खिलाफ हीट अप हो रहे हैं। GPT-5.6 को व्हाइट हाउस सेफ्टी गेट मिला है और पेट्रोनस ने एजेंट स्ट्रेस टेस्ट वर्ल्ड्स के लिए $50 मिलियन रेज्ड किए हैं। प्रैक्टिकल थ्रेड सीधी है। एजेंट स्टैक्स ज्यादा कॉन्फ़िगर्ड, ज्यादा राउटेड और ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं उन रनटाइम डिफ़ॉल्ट्स पर जो पहले इंसिडेंटल फील होते थे। फास्ट मोड, एमसीपी टूल सर्च, प्रॉक्सी अवेयर ऑथ, पार्टनर गेटेड मॉडल्स और साइमुलेटेड इवैल्यूएशन वर्ल्ड्स ये सब अफेक्ट करते हैं कि कोई बिल्डर रियल वर्क में एजेंट वायर कर सकता है या नहीं और प्रॉम्प्ट से टूल कॉल से रिजल्ट तक ट्रस्ट कर सकता है या नहीं। ओपनक्लॉ 6.10 लीड हार्नेस चेंज है। इसमें /फास्ट ऑटो जुड़ा है ताकि शॉर्ट कॉन्वर्सेशनल कॉल्स जल्दी स्टार्ट हो सकें, जबकि लॉन्गर वर्क या फॉलबैक वर्क नॉर्मल मोड पर वापस आए। स्टेटस सरफेस अब इफेक्टिव ऑटोमेटिक फास्ट मोड स्टेट दिखाता है, सिंपल ऑन और ऑफ रीड आउट में फ्लैटन करने के बजाय, जो यूजफुल है जब कोई सेशन मिडस्ट्रीम में शेप बदलती है। फॉलबैक बिहेवियर क्वाइटर लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओपनक्लॉ ऑटोमेटिक फास्ट मोड टाइमिंग कंसिस्टेंट रखता है जब कोई टर्न फॉलबैक मॉडल पर स्विच करती है और यह क्लियर्ड कोडेक्स सर्विस टियर चॉइस को लेटर रन्स में कैरी करने से बचता है। बिल्डर्स के लिए इसका मतलब है कि कम स्टेल रन टाइम अजम्पशंस जब कोई सेशन क्विक इंटरैक्शन से हेवियर टूल वर्क में जाती है या जब कोई प्रोवाइडर पाथ प्रेशर में बदलती है। कोडेक्स .142.2 एमसीपी टूल्स को मॉडल्स के लिए फाइंड करना आसान बनाता है। बाय डिफ़ॉल्ट टूल सर्च यूज करके जब मॉडल और प्रोवाइडर सपोर्ट करते हैं, जबकि ओल्डर प्रोवाइडर्स के साथ कंपैटिबिलिटी प्रिजर्व रखता है। कोडेक्स .142.1 ऑप्टेन विंडोज सिस्टम प्रॉक्सी सपोर्ट जोड़ता है, ऑथेंटिकेशन के लिए टैक पैड स्टैटिक प्रॉक्सीज और बाईपास रूल्स सहित। मैकओएस साइड वहां सिस्टम प्रॉक्सी, पैक और पैड सेटिंग्स ऑनर कर सकती है जब वह सेटिंग एनेबल्ड हो। कोडेक्स .142.3.142.2 पर मेंटेनेंस पैच है, तो यूजर फेसिंग बिहेवियर जिस पर ध्यान देना है वह एमसीपी सर्च और ऑथ वर्क है। क्लॉड कोड .181 स्टेबल रिलीज सेट को पूरा करता है बिल्डर्स के लिए जो टर्मिनल बेस्ड एआई कोडिंग एजेंट को लोकल और एंटरप्राइज वर्कफ्लोज में पिन करते हैं। रिलीज रीडआउट नॉवेल्टी फॉर इट्स ओन सेक के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि एजेंट्स रियल नेटवर्क पॉलिसी थ्रू ऑथेंटिकेट हो सकते हैं या नहीं, टाइप टूल्स को कस्टम ग्लू के बिना डिस्कवर कर सकते हैं या नहीं, राउटिंग स्टेट क्लीन रख सकते हैं या नहीं और प्रेडिक्टेबली बिहेव कर सकते हैं या नहीं जब कोई रन लाइटवेट चैट से लॉन्गर एग्जीक्यूशन में जाती है। ओपनएआई ने GPT-5.6 सॉल्व को नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के रूप में प्रीव्यू किया है, जो कोडिंग, साइंस और साइबर सिक्योरिटी को टारगेट करता है।
जिसे कंपनी अपना सबसे एडवांस्ड सेफ्टी स्टैक बता रही है। पोजीशनिंग क्लियर है। सॉल टेक्निकल रीजनिंग वर्कलोड्स के लिए है, जहां एजेंटिक कोडिंग सिस्टम्स, सिक्योरिटी एनालिसिस और रिसर्च स्टाइल प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रायर डिफॉल्ट मॉडल्स से ज्यादा डेप्थ चाहिए जो वे रिलायबली प्रोवाइड कर सकें। प्रीव्यू जानबूझकर अधूरा भी है। ओपनएआई ने एपीआई सरफेस, प्राइसिंग टायर, कॉन्टेक्स्ट विंडो, आर्किटेक्चर, बेंचमार्क हार्नेस या रिफ्यूजल और सेफ्टी कैटेगरीज के बारे में जानकारी नहीं दी है। इसका मतलब है कि सॉल अभी वो चीज नहीं है जो ज्यादातर बिल्डर्स किसी कोडिंग एजेंट के पीछे आसानी से डिप्लॉय कर सकें। यह अगली क्षमता स्तर के बारे में एक सिग्नल है, आमतौर पर उपलब्ध प्रोडक्शन मॉडल नहीं। सबसे अहम इंटीग्रेशन इश्यू है बिहेवियर ड्रिफ्ट। मजबूत कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी रीजनिंग से मल्टीस्टेप रिफैक्टर्स, एक्सप्लॉइट एनालिसिस, टेस्ट जनरेशन और साइंटिफिक मॉडलिंग में सुधार हो सकता है, लेकिन नया सेफ्टी स्टैक मॉडल के रिफ्यूज करने, रिडैक्ट करने या अतिरिक्त चेक्स के जरिए रूट करने की चीजों को भी बदल सकता है। पुराने मॉडल बिहेवियर के आसपास ट्यून किए गए पाइपलाइंस को जब एक्सेस खुलेगा तो नए प्रॉम्प्टिंग, नए फॉलबैक पाथ और अलग इवैल्यूएशन थ्रेशोल्ड्स की जरूरत पड़ सकती है। बिल्डर के लिए रिलेवेंस है मॉडल सिलेक्शन प्रेशर। अगर सॉल लंबे हॉरिजन कोडिंग और साइंस टास्क्स पर अच्छा परफॉर्म करता है, तो यह ऑटोनॉमस कोडिंग लूप्स के पीछे प्रीमियम रीजनिंग टायर बन सकता है। अगर सेफ्टी स्टैक ज्यादा कंजर्वेटिव है, तो यह ड्रॉप इन डिफॉल्ट की जगह हाई वैल्यू टेक्निकल वर्क के लिए स्पेशलाइज्ड मॉडल के तौर पर आ सकता है। अगले असली सिग्नल हैं एपीआई एक्सेस, प्राइस, लेटेंसी, कॉन्टेक्स्ट और रियल कोड बेस और सिक्योरिटी सेंसिटिव टास्क्स पर इंडिपेंडेंट रिजल्ट्स। जो टीमें फास्ट कोडिंग असिस्टेंट्स और डीपर रीजनिंग मॉडल्स के बीच काम बांट रही हैं, वे देखेंगी कि सॉल उन लेन को कोलैप्स करती है या सबसे मुश्किल टेक्निकल रन्स के लिए बस एक ज्यादा महंगा रास्ता बनाती है। सिग्नल फायर का डेटा इस भोंडे नैरेटिव के खिलाफ है कि एआई बस इंजीनियर्स की जगह ले रहा है। रिपोर्ट किए गए हायरिंग एनालिसिस के मुताबिक इंजीनियर्स नई हायरिंग में बड़ा हिस्सा बनाकर आ रहे हैं, भले ही एआई लेफ की बातचीत में हावी है। इसका मतलब यह नहीं है कि इंजीनियरिंग रोल्स अछूते हैं, इसका मतलब है कि कंपनियां अभी भी उन लोगों को प्रायोरिटी देती दिख रही हैं जो सिस्टम बना सकते हैं, वायर कर सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं, जिन पर एआई निर्भर है। मैकेनिज्म कोई रहस्य नहीं है। जब कोई कंपनी एजेंट्स अपनाती है, तब भी उसे इंजीनियर्स की जरूरत होती है एपीआईज कनेक्ट करने के लिए, ऑथ को मजबूत करने के लिए, स्कीमा डिफाइन करने के लिए, ऑब्जर्वेबिलिटी बनाने के लिए, ईवल्स को शेप करने के लिए, डिप्लॉयमेंट रिस्क मैनेज करने के लिए और प्रोटोटाइप को भरोसेमंद वर्कफ्लो में बदलने के लिए। एआई इम्प्लीमेंटेशन को तेज कर सकता है, लेकिन आसपास का स्टैक ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ज्यादा मॉडल चॉइस, ज्यादा टूल सरफेस, ज्यादा पॉलिसी गेट्स और ज्यादा फेलियर मोड्स। डेटा को ज्यादा पढ़ने में रिस्क है। हायरिंग शेयर एब्सोल्यूट जॉब सिक्योरिटी जैसा नहीं है और गेन्स सीनियर इंजीनियर्स, प्लेटफॉर्म टीम्स और नेटिव प्रोडक्ट वर्क के आसपास केंद्रित हो सकते हैं। एंट्री लेवल वर्क अभी भी सिकुड़ सकता है अगर कंपनियां एजेंट्स के साथ छोटी टीमों से ज्यादा शिप करने की उम्मीद करती हैं। बिल्डर्स के लिए सिग्नल यह है कि एजेंट एडॉप्शन इंजीनियरिंग जजमेंट के लिए डिमांड बना रहा है, न कि उसे पूरी तरह हटा रहा है। वैल्यूएबल स्किल सिर्फ कोड ज्यादा तेजी से लिखना नहीं है, यह जानना है कि एजेंट्स को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उन्हें कैसे कंस्ट्रेन करना है, रूट करना है, ऑब्जर्व करना है और तय करना है कि मॉडल आउटपुट शिप करने लायक कब है। एजेंट्स पर ओपनएआई का नया रिसर्च रोल्स में लंबे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क्स की तरफ शिफ्ट बताता है। अहम बात यह नहीं है कि एजेंट्स सवालों के जवाब देते हैं, यह है कि वे कई स्टेप्स में काम पूरा करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें प्लान करने, टूल्स कॉल करने,
आउटपुट्स संशोधित करने और कुछ पूर्ण वर्क प्रोडक्ट के करीब कुछ वापस करने के लिए काफी कंटिन्यूटी है। यह बिल्डर्स को प्रैक्टिस में जो दिखता है उससे मेल खाता है। यूजफुल एजेंट पैटर्न कोई सिंगल प्रॉम्प्ट नहीं है। यह एक सेशन है जिसमें इंस्ट्रक्शंस, कॉन्टेक्स्ट, परमिशंस, टूल स्कीमा, इंटरमीडिएट स्टेट और रिकवरी बिहेवियर होती है। मॉडल को यह जानना होता है कि कब सर्च करना है, कब इंटरनल टूल कॉल करना है, कब क्लैरिफिकेशन मांगनी है और कब रुकना है। लंबे टास्क कमजोर रूटिंग और कमजोर इवैल्यूएशन को जल्दी बेनकाब कर देते हैं। प्रोडक्टिविटी क्लेम में सावधानी चाहिए। लंबे एजेंट टास्क्स आउटपुट बढ़ा सकते हैं, लेकिन वे हिडन रिव्यू बर्डन भी बढ़ाते हैं अगर एजेंट भरोसेमंद काम प्रोड्यूस करता है जिसे फिर भी भारी ह्यूमन करेक्शन की जरूरत होती है। प्रोडक्टिविटी तब असली होती है जब एजेंट कुल साइकिल टाइम कम करता है, न कि जब वह सिर्फ इंस्पेक्ट करने के लिए ज्यादा मटेरियल बनाता है। डेवलपर्स के लिए मुख्य बात यह है कि एजेंट सिस्टम असिस्टेंट ओवरले से वर्कफ्लो इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहे हैं। इससे अनुमतियों, ऑडिटेबिलिटी, टूल टाइपिंग और हैंड सरफेस के लिए मानक बढ़ जाते हैं। एक एजेंट जितना ज्यादा काम करता है उतना ही कम स्वीकार्य होता है कि उसका रास्ता अस्पष्ट हो। डेवलपर्स को ऐसे एजेंट चाहिए जो समझा सके कि उन्होंने क्या किया, किन टूल्स का इस्तेमाल किया और कहाँ विश्वास कम होता है। सफल कार्यान्वयन चैट की तरह कम और एक नियंत्रित रनटाइम की तरह ज्यादा महसूस होंगे। स्पष्ट इनपुट, सीमित अधिकार, अवलोकन योग्य टूल का उपयोग और एक ऐसा परिणाम जिसकी पूरी सेशन को स्क्रैच से पुनर्निर्माण किए बिना समीक्षा की जा सके। एआई न्यूज के माध्यम से रिपोर्ट किए गए ओपनएआई के आंतरिक कोडेक्स उपयोग डेटा से औसत आउटपुट टोकन में नाटकीय वृद्धि का पता चलता है। रिसर्च में 56 गुना, कस्टमर सपोर्ट में 32 गुना और रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य क्षेत्रों में 27 गुना। मुख्य बात केवल बड़े जवाब नहीं हैं, बल्कि यह है कि आंतरिक उपयोगकर्ता कोडेक्स से लंबा, अधिक जटिल काम करने के लिए कह रहे हैं। टोकन वृद्धि कार्य के स्वरूप का एक संकेतक है। एक संक्षिप्त कोडिंग असिस्टेंट उत्तर एक फंक्शन की व्याख्या कर सकता है। एक लंबा कोडेक्स रन एक व्यापक कोड पथ का निरीक्षण कर सकता है, परिवर्तनों का प्रस्ताव कर सकता है, परीक्षण उत्पन्न कर सकता है, ट्रेड का सारांश दे सकता है और एक बेहतर हैंड छोड़ सकता है। कस्टमर सपोर्ट में लंबे आउटपुट का मतलब बहुचरणीय निदान, नीतिगत तर्क, प्रतिक्रिया मसौदा तैयार करना और आंतरिक स्पष्टीकरण एक साथ पैक करना हो सकता है। 2 चेतावनियां हैं। पहला, अधिक टोकन का मतलब अपने आप बेहतर काम नहीं होता है। लंबा आउटपुट भ्रमित करने वाली धारणाओं, दोहराए गए तर्कों या अतिआत्मविश्वासी पैच को छिपा सकता है। दूसरा, ओपनएआई का आंतरिक उपयोग विभिन्न कोडबेस, टूल एक्सेस, नीतिगत बाधाओं और समीक्षा मानदंडों वाली बाहरी टीमों से स्पष्ट रूप से मेल नहीं खा सकता है। फिर भी दिशा मायने रखती है। एजेंट डेवलपर्स को उम्मीद करनी चाहिए कि मॉडल का उपयोग अधिक बर्स्टी और प्रति सफल कार्य अधिक महंगा हो जाएगा क्योंकि एजेंट लंबे लूप लेते हैं। यह अच्छे राउटिंग के मूल्य को बढ़ाता है। त्वरित मोड के लिए तेज पाथ का उपयोग करें, गहन कार्य के लिए भारी मॉडल का उपयोग करें, लक्षित संदर्भ के लिए पुनर्प्राप्ति का उपयोग करें और ऐसे मूल्यांकन परतें जो आउटपुट की मात्रा के बजाय परिणाम का न्याय करती हैं। डाटाब्रिक्स के नेता मातेइज हरिया और रेनॉल्ड शिन एक खुले फ्रंटियर इकोसिस्टम की वकालत कर रहे हैं, इस व्यापक विचार के साथ कि हर कंपनी को एजेंट क्लाउड्स बनाने का एक तरीका चाहिए होगा। विषय यह है कि अगर उद्यम टिकाऊ एजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं तो फ्रंटियर क्षमता को कुछ बंद स्टैक के पीछे फंसा नहीं रहना चाहिए। तंत्र नियंत्रण के बारे में है। एक एजेंट क्लाउड को मॉडल विकल्प, नियंत्रित डेटा एक्सेस, टूल ऑर्केस्ट्रेशन, मूल्यांकन, लागत दृश्यता और परिनियोजन लचीलेपन की आवश्यकता होती है।
यदि वे सभी परतें एक विक्रेता के बंद वातावरण के भीतर बंडल की जाती हैं, तो एक कंपनी शुरू में तेजी से आगे बढ़ सकती है, लेकिन बाद में अपनी वर्कफ्लो के लिए पोर्टेबिलिटी, अनुपालन और ट्यूनिंग के साथ संघर्ष कर सकती है। खुला तर्क प्रतिस्पर्धी भी है। ओपन मॉडल, ओपन प्रोटोकॉल और ओपन ऑर्केस्ट्रेशन लेयर्स डेवलपर्स को मॉडल मिलाने, प्रोवाइडर बदलने और संवेदनशील वर्कलोड को अपनी डेटा सीमाओं के करीब चलाने की सुविधा देते हैं। यह मायने रखता है क्योंकि कोडिंग एजेंट, सपोर्ट एजेंट, एनालिटिक्स एजेंट और ऑपरेशंस एजेंट एक ही एंटरप्राइज फैब्रिक का हिस्सा बन जाते हैं। जोखिम विखंडन का है। बहुत सारे प्रोटोकॉल, असंगत टूल स्कीमा और असमान मूल्यांकन परंपराएं टीमों को धीमा कर सकती हैं। खुलेपन का उपयोगी संस्करण अराजकता नहीं है। यह एक ऐसा स्टैक है जहां शैली के टूल एक्सेस, नियंत्रित कैटलॉग, बेंचमार्केबल मॉडल और डिप्लॉयबल एजेंट हर बार पसंदीदा मॉडल या प्रोवाइडर बदलने पर फिर से लिखने के लिए मजबूर किए बिना एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। कस्टम सिलिकॉन की कहानी लगातार तेज हो रही है। एनवीडिया एआई एक्सेलरेटर बाजार का केंद्र बना हुआ है, लेकिन प्रमुख एआई कंपनियां और प्लेटफॉर्म निर्माता अपने वर्कलोड के अनुरूप चिप्स डिजाइन करके कुल निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ओपनएआई, गूगल, एप्पल, स्पेसएक्स और अन्य सभी के पास अनुमानित अर्थशास्त्र और क्षमता पर अधिक नियंत्रण चाहने के कारण हैं। व्यावहारिक ड्राइवर इंफरेंस स्केल है। ट्रेनिंग सुर्खियों में रहती है, लेकिन डिप्लॉयड एजेंट लगातार कंप्यूट खाती हैं। हर कोडिंग लूप, कस्टमर सपोर्ट कन्वर्सेशन, सर्च पास, रिट्रीवल कॉल और रीजनिंग स्टेप डिमांड बढ़ाता है। अगर कोई कंपनी अपने मॉडल आर्किटेक्चर और सर्विंग पैटर्न के लिए सिलिकॉन को शेप कर सकती है, तो वह कॉस्ट कम कर सकती है, लेटेंसी सुधार सकती है या कैपेसिटी सिक्योर कर सकती है, जो वरना क्राउडेड जीपीयू सप्लाई पर निर्भर होती। इसका मतलब यह नहीं है कि एनवीडिया एक झटके में विस्थापित हो जाएगा। एनवीडिया की दीवार में हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, डेवलपर टूलिंग और सप्लाई चेन शामिल है, जिसे कस्टमर्स पहले से डिप्लॉय करना जानते हैं। कस्टम चिप्स महंगी होती हैं, परिपक्व होने में धीमी होती हैं और तभी समझ में आती हैं जब खरीदार के पास स्पेशलाइजेशन जस्टिफाई करने के लिए पर्याप्त वर्कलोड वॉल्यूम हो। एजेंट बिल्डर्स के लिए इफेक्ट इनडायरेक्टली दिखेगा। मॉडल प्राइसिंग, लेटेंसी टियर्स, रीजनल कैपेसिटी और प्रोवाइडर रिलायबिलिटी। अगर कस्टम इंफरेंस चिप्स काम करती हैं, तो कुछ फ्रंटियर प्रोवाइडर्स अपने क्लाउड के अंदर सस्ते या तेज एजेंटिक वर्कलोड ऑफर कर सकते हैं। अगर वे संघर्ष करती हैं, तो जीपीयू की कमी और प्रीमियम प्राइसिंग लॉन्गरनिंग एजेंट सिस्टम के लिए एक निर्धारणकारी बाधा बनी रहेगी। चिप रेस इसलिए कोई दूर की इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी नहीं है। यह इस बात का हिस्सा बन जाती है कि कोई एजेंट मिनटों के लिए सोचने, बार बार टूल्स को कॉल करने और एक साथ कई यूजर्स को सर्व करने का खर्च उठा सकती है या नहीं। ओपनएआई का ब्रॉडकॉम के साथ बनाया गया जैलपिनो प्रयास इस साइकिल में एक फ्रंटियर लैब का अपनी इन्फरेंस किस्मत को शेप करने की सबसे तीखी उदाहरण है। चिप को हर जीपीयू वर्कलोड के लिए जनरल पर्पस रिप्लेसमेंट के बजाय कस्टम इन्फरेंस पाथ के रूप में वर्णित किया गया है। यह अंतर मायने रखता है। इन्फरेंस वह जगह है जहां रिकरिंग मॉडल सर्विंग कॉस्ट सबसे तेजी से कंपाउंड हो सकता है। जैलपिनो का अपील टाइट वर्कलोड फिट में है। अगर ओपनएआई को अपने मॉडल्स के सर्विंग प्रोफाइल का पता है, तो वह ट्रांसफॉर्मर इंफरेंस, बैचिंग, मेमोरी बैंडविड्थ, नेटवर्किंग असम्पशंस और चैटजीपीटी जैसे प्रोडक्ट्स और कोडिंग एजेंट्स की स्पेसिफिक लेटेंसी एनवेलप के आसपास ऑप्टिमाइज कर सकता है। लक्ष्य सिर्फ स्पीड नहीं है, यह विशाल यूजर डिमांड के लिए प्रेडिक्टेबल, स्केलेबल सर्विंग है। अननोन सब्सटेंशियल हैं। हमारे पास अभी इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस नंबर्स, डिप्लॉयमेंट स्केल, कॉस्ट कंपैरिजंस या स्पष्टता नहीं है कि ओपनएआई के ट्रैफिक का कितना हिस्सा जैलपिनो पर शिफ्ट हो सकता है।
एक कस्टम चिप कागज पर आकर्षक दिख सकती है और फिर भी मैन्युफैक्चरिंग, कंपाइलर, थर्मल शेड्यूलिंग और डेटा सेंटर इंटीग्रेशन इश्यूज का सामना कर सकती है। बिल्डर रिलेवेंस प्राइसिंग पावर और उपलब्धता है। अगर ओपनएआई अपने ऑप्टिमाइज्ड सिलिकॉन पर ज्यादा इंफरेंस चला सकता है, तो वह मार्जिन और कैपेसिटी को ज्यादा टाइटली कंट्रोल कर सकता है। यह एपीआई प्राइसिंग, कॉन्टेक्स्ट हेवी एजेंट टियर्स और लॉन्गर्निंग कोडिंग वर्कफ्लो की इकोनॉमिक्स को प्रभावित कर सकता है। लेकिन जब तक बाहरी नंबर्स नहीं आते, जैलपिनो एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। बिल्डर्स जो परफॉर्मेंस क्लेम पर बैंक कर सके उसे नहीं। यह प्रतिस्पर्धियों पर भी दबाव डालता है। अगर एक लैब एजेंट ट्रैफिक के आसपास सिलिकॉन को बैंड करती है, तो दूसरों को अपना सर्विंग एडवांटेज चाहिए होगा या उच्च जीपीयू लागतों और यूजर्स के बीच फंसने का जोखिम है जो सस्ते, लंबे, ज्यादा कैपेबल रन की उम्मीद करते हैं। व्हाइट हाउस ने ओपनएआई से सुरक्षा चिंताओं के कारण GPT-5.6 के व्यापक रिलीज को धीमा करने के लिए कहा और ओपनएआई मूल्यांकन जारी रहने तक इसे चुनिंदा पार्टनर ग्रुप तक पहुंच को सीमित कर रहा है। नतीजा एक स्टेज्ड रोल आउट है। GPT-5.6 स्टैंडर्ड चैट जीपीटी टियर्स या अधिकांश पब्लिक एपीआई एंड पॉइंट्स के माध्यम से व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। मैकेनिज्म डिप्लॉयमेंट गेटिंग है। मॉडल मौजूद हो सकता है और फिर भी सामान्य प्रोडक्शन स्टैक्स के लिए अनुपलब्ध रह सकता है। एक्सेस पार्टनर प्रीव्यू चैनल्स के माध्यम से प्रवाहित होता है, जिसमें सुरक्षा समीक्षा व्यापक वितरण से पहले रिलीज गेट के रूप में कार्य करती है। यह सामान्य लॉन्च से अलग है जहां बिल्डर्स तुरंत मौजूदा डिफॉल्ट्स के खिलाफ प्राइस, लेटेंसी और आउटपुट क्वालिटी की तुलना कर सकते हैं। ओपनएआई के रोडमैप को ट्रैक करने वाली टीमों के लिए मुख्य जोखिम एक ऐसे मॉडल के आसपास प्लानिंग करना है जो अभी तक सामान्य एपीआई पाथ के माध्यम से पहुंचा नहीं जा सकता। अगर कोई एजेंट वर्कफ्लो GPT-5.6 एक्सेस मानता है, तो उसे गेट उठने तक एक वर्तमान विकल्प चाहिए। वही चिंता बेंचमार्क पर भी लागू होती है। पार्टनर प्रीव्यू रिजल्ट्स उस सटीक व्यवहार, रेट लिमिट्स, सुरक्षा सेटिंग्स या सर्विंग टियर को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते जो बाद में जनरल उपलब्धता में पहुंचता है। बड़ा पैटर्न यह है कि फ्रंटियर रिलीज की राजनीति अब इंजीनियरिंग प्लानिंग का हिस्सा बन गई है। सेफ्टी रिव्यू, सरकारी दबाव, पार्टनर एक्सेस और स्टेज रोल आउट पॉलिसी अब यह तय करती है कि कोई मॉडल कब बनाने लायक हो जाता है। एजेंट स्टैक्स के लिए मॉडल की उपलब्धता अब सिर्फ वेंडर रोडमैप आइटम नहीं है, यह गवर्नेंस से जुड़ा एक डेप्लॉयमेंट डिपेंडेंसी है। पेट्रोनस एआई ने एआई एजेंट्स को स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए डिजिटल वर्ल्ड बनाने के लिए $50 मिलियन जुटाए। कंपनी के फाउंडर पूर्व मेटा एआई रिसर्चर्स हैं और निवेशकों की टिप्पणी से पता चलता है कि एजेंट इवैल्यूएशन की भारी मांग है क्योंकि ज्यादा टीमें डेमो से वर्कफ्लो में जा रही हैं, जहां फेलियर महंगा है। डिजिटल वर्ल्ड फ्रेमिंग बहुत जरूरी है। पारंपरिक इवेल्स अक्सर अलग अलग जवाबों को स्कोर करते हैं। एजेंट इवेल्स को एनवायरनमेंट चाहिए, टूल्स, गोल्स, डिस्ट्रैक्शंस, पार्शियल फेलियर्स, परमिशंस, बदलता स्टेट और मल्टीपल स्टेप्स पर सक्सेस क्राइटेरिया। एक यूजफुल स्ट्रेस टेस्ट वर्ल्ड यह बता सकता है कि एजेंट इंस्ट्रक्शंस का पालन करता है, बैड टूल आउटपुट से रिकवर करता है, बाउंड्रीज का सम्मान करता है और बिना भटकते काम पूरा करता है। चुनौती रियलिज्म है। सिमुलेटेड वर्ल्ड बहुत क्लीन, बहुत गेम जैसे या ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत आसान हो सकते हैं। अगर कोई एजेंट बेंचमार्क पास करने के लिए ट्यून किया गया है लेकिन मेसेटी प्रोडक्शन सेटिंग्स में फेल होता है, तो इवैल टीथर बन जाता है। सबसे अच्छे स्ट्रेस एनवायरनमेंट्स को वेराइड टास्क्स, हिडन ट्रैप्स, एडवर्सैरियल प्रॉम्प्ट्स और स्कोरिंग चाहिए जो असली पूरा करने को इनाम दे, वर्बोस रीजनिंग को नहीं। बिल्डर्स के लिए पेट्रोनस यह संकेत देता है कि मार्केट कहां जा रहा है। एजेंट रिलायबिलिटी बजट लाइन बनती जा रही है,
न कि बात का विचार। जैसे जैसे एजेंट कस्टमर सपोर्ट, कोड चेंजेस, फाइनेंस वर्कफ्लोज और इंटरनल ऑपरेशंस को छूते हैं, टीम्स को टूल यूज, पॉलिसी कंप्लायंस, रिकवरी बिहेवियर और मॉडल अपग्रेड्स में ड्रिफ्ट को मापने के लिए रिपीटेबल तरीके चाहिए। फंडिंग साइज यह भी बताती है कि बायर्स सिंपल प्रॉम्प्ट स्कोरिंग से संतुष्ट नहीं हैं। वे वर्ल्ड्स चाहते हैं जो प्रेशर डाल सकें, टूटे टूल्स, एम्बिग्यूअस गोल्स, कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस और लॉन्ग सीक्वेंसेस जहां एजेंट को इरादा बनाए रखना है लेकिन अथॉरिटी से ज्यादा नहीं जाना है। प्रीफेक्ट HQ/FASTMCP मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर्स और क्लाइंट्स बनाने के लिए एक पाइथोनिक फ्रेमवर्क है। इसका अपील स्पीड में है। एक बिल्डर इंटरनल कैपेबिलिटीज को टाइप्ड MCP टूल्स के रूप में एक्सपोज कर सकता है बिना हर एजेंट हैनेस के लिए वन एडेप्टर बनाए। यही वजह है कि यह MCP को पाइथन हेवी स्टैक्स में वायर करने वाली टीम्स के लिए कॉमन फर्स्ट स्टॉप बन गया है। हेडलाइन मैकेनिज्म MCP एंडपॉइंट्स के चारों ओर क्लीन स्कैफोल्डिंग है। कोडिंग एजेंट से स्क्रिप्ट स्क्रैप करने, डैशबोर्ड पार्स करने या पेस्टेड कॉन्टेक्स्ट से रीजन करने के बजाय फास्ट MCP एक टीम को एक फंक्शन को स्कीमा के जरिए एक्सपोज करने देता है जिसे एजेंट सीधे कॉल कर सकता है। यह कोडेक्स, क्लॉड कोड और दूसरी एजेंट सरफेसेस को एक ज्यादा प्रेडिक्टेबल टूल कॉन्ट्रैक्ट देता है। इंटीग्रेशन एंगल सीधा है। हाई वैल्यू इंटरनल एक्शंस को फास्ट MCP टूल्स के रूप में रैप करें, फिर सर्वर को एजेंट एनवायरनमेंट से कनेक्ट करें जहां कोडिंग या ऑपरेशंस का काम होता है। पेफ है कम बेस्पोक ग्लू और कम ब्रिटल प्रॉम्प्ट कन्वेंशंस। एजेंट एक टाइप्ड टूल देखता है, स्ट्रक्चर्ड पेलोड भेजता है और अगले स्टेप में इस्तेमाल करने के लिए रिस्पॉन्स पाता है। सावधानी गवर्नेंस है। एक बार इंटरनल टूल्स एजेंट्स द्वारा कॉलेबल हो जाते हैं, परमिशंस और ऑडिट ट्रेल्स मायने रखते हैं। फास्ट स्कैफोल्डिंग यूजफुल है, लेकिन प्रोडक्शन टीम्स को अभी भी तय करना होगा कि कौन से टूल्स सुरक्षित हैं, कौन से अप्रूवल की मांग करते हैं और कौन से सिर्फ कंस्ट्रेंट सेशंस में उपलब्ध होने चाहिए। Microsoft/MCP फॉर बिगिनर्स मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल को .NET, जावा, टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, रस्ट और पाइथन में सीखने के लिए एक पाठ्यक्रम है। वैल्यू सिर्फ एजुकेशनल नहीं है, यह टीम्स को भाषा सीमाओं में MCP बिहेवियर की तुलना करने का शेयर्ड तरीका देता है। यह इसलिए मायने रखता है क्योंकि एजेंट स्टैक्स विरल ही सिंगल लैंग्वेज सिस्टम्स होते हैं। एक पाइथन ऑर्केस्ट्रेटर एक टाइपस्क्रिप्ट सर्विस, एक जावा बैकएंड और एक रस्ट टूल को कॉल कर सकता है। अगर हर पीस पेलोड्स को थोड़ा अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है, तो एजेंट को वियर्ड बिहेवियर दिखती है, मिसिंग फील्ड्स, इनकंसिस्टेंट एरर्स या टूल रिजल्ट्स जो स्कीमा से मैच नहीं करते जो मॉडल एक्सपेक्ट करता था। यहाँ मैकेनिज्म है रनएबल एग्जाम्पल्स मल्टीपल स्टैक्स में। बिल्डर्स एक ही क्लाइंट और सर्वर पैटर्न दो लैंग्वेजेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और एक्चुअल JSON-RPC पेलोड्स कंपेयर कर सकते हैं जो एजेंट और टूल के बीच मूव करती हैं। यह सीरियलाइजेशन ड्रिफ्ट को प्रोडक्शन वियर्डनेस में बदलने से पहले विजिबल बनाता है। कॉन्क्रीट इंटीग्रेशन एंगल है टीम अलाइनमेंट। एक प्लेटफॉर्म ग्रुप करिकुलम का यूज MCP कन्वेंशंस डिफाइन करने के लिए कर सकता है जो फ्रंट एंड, बैक एंड और एजेंट टीम सभी समझते हैं। यह चांस कम करता है कि हर सर्विस अपना खुद का टूल रैपर इन्वेंट करे और यह फ्यूचर एजेंट राउटिंग को आसान बनाता है क्योंकि प्रोटोकॉल बिहेवियर स्टैक में कंसिस्टेंट रहता है। डोज डेटा/कोडबेस मेमोरी MCP एक MCP सर्वर है जो कोडबेसेस को एक परसिस्टेंट नॉलेज ग्राफ में इंडेक्स करता है और बड़ी सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्ट्रक्चरल क्वेरीज का जल्दी जवाब देता है। यह सिंगल स्टैटिक बाइनरी के रूप में शिप होता है जिसमें कोई रनटाइम डिपेंडेंसीज नहीं हैं, जो इसे उन टीम्स के लिए अट्रैक्टिव बनाता है जो हैवी सर्विस फुटप्रिंट के बिना फास्ट लोकल सेटअप चाहते हैं।
हेडलाइन मैकेनिज्म है स्ट्रक्चरल रिट्रीवल। कॉन्टेक्स्ट विंडो में लार्ज चंक्स ऑफ सॉस स्टफ करने के बजाय एक एजेंट क्वेश्चंस पूछ सकता है, जैसे कि फंक्शन कहाँ कॉल्ड है, मॉड्यूल्स कैसे कनेक्ट करते हैं, या कौन सा पाथ एक सिंबल ओन्स करता है। यह कोडिंग एजेंट्स के लिए एक बेहतर फिट है क्योंकि मैनी कोड टास्क्स रिलेशनशिप्स पर डिपेंड करते हैं, सिर्फ नियर बाय टेक्स्ट पर नहीं। इंटीग्रेशन एंगल ओपनक्लॉ और हम्स स्टाइल हार्नेसेस के लिए स्ट्रॉन्ग है। सर्वर को एक सर्विस पर पॉइंट करें, इसे एमसीपी के थ्रू एक्सपोज करें और एजेंट को कोड ग्राफ में एक लो टोकन राउट दें। यह कॉन्टेक्स्ट ब्लोट कम कर सकता है और नेविगेशन को इम्प्रूव कर सकता है जब एजेंट को चेंज प्रोपोज करने से पहले कॉल पाथ्स समझने की जरूरत होती है। रिस्क है फ्रेशनेस और ट्रस्ट। एक ग्राफ तभी यूजफुल है अगर यह कोड बेस की करंट स्टेट ट्रैक करता है और एजेंट के लिए सेफली एक्ट करने के लिए इनफ एक्सप्लेन करता है। बट डायरेक्शन सही है। कोडिंग एजेंट्स को रिट्रीवल चाहिए जो स्ट्रक्चर समझती है, और एमसीपी उस रिट्रीवल को एक स्टैंडर्ड कॉलिंग सर्फेस देता है। मेजर ओपन राउटर प्रोवाइडर्स में कुछ भी सिलेक्शन बार फॉर अ सेपरेट मॉडल बीट को पार नहीं करा। यह बिल्डर्स के लिए स्टिल यूजफुल इंफॉर्मेशन है क्योंकि एक क्वाइट प्रोवाइडर साइकिल का मतलब है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल डिसीजंस जीपीटी 5.6 सॉल्व एक्सेस, पार्टनर गेटिंग और एग्जिस्टिंग फ्रंटियर राउट्स अराउंड यूज में रहते हैं। प्रैक्टिकल रीड यह है कि कोई एक्स्ट्रा ओपन राउटर कैंडिडेट नहीं है जो इमीडिएट राउटिंग वर्क डिमांड करता हो। इंस्टेड अटेंशन अवेलेबिलिटी, प्राइसिंग, सेफ्टी, बिहेवियर और पर रहता है कि नेक्स्ट रीचेबल फ्रंटियर मॉडल एक्चुअली कोडिंग एजेंट डिफॉल्ट्स बदलता है या नहीं। एक फास्ट मूविंग स्टैक में प्रोवाइडर कैटलॉग से साइलेंस एक स्टेबलाइजिंग सिग्नल हो सकती है। फ्यूअर सरप्राइज माइग्रेशंस, फ्यूअर सडन एवल रीसेट्स और हार्नेस बिहेवियर, टूल कॉलिंग और इन्फ्रेंस इकोनॉमिक्स पर फोकस करने के लिए ज्यादा रूम। ओलामा 30.11 लॉन्च के दौरान ओपन कोड के लिए थिंकिंग कैपेबिलिटी डिटेक्शन जोड़ता है और यह क्लॉड कोड और ओपन कोड को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर सकता है जब वे टारगेट मशीन पर मिसिंग हो। यह लोकल मॉडल रनटाइम से एक्चुअल कोडिंग एजेंट सेशन तक पाथ को टाइट करता है, स्पेशली उन बिल्डर्स के लिए जो इन्फरेंस और टूल यूज के बीच लेस मैनुअल सेटअप चाहते हैं। विंडोज जीपीयू फिक्स एक व्यावहारिक हाइलाइट है। ओलामा एक इन्वर्टेड आईजीपीयू और डीजीपीयू वल्कन क्लासिफिकेशन को ठीक करता है ताकि हाइब्रिड लैपटॉप अनुमान को एकीकृत जीपीयू के बजाय डिस्क्रीट जीपीयू पर रूट करने की अधिक संभावना रखें। यह स्थानीय मॉडल को अप्रयोज्य महसूस कराने और स्थानीय मॉडल को कोडिंग लूप का हिस्सा बनाने के बीच का अंतर हो सकता है। अभी आजमाने का पहलू एक विंडोज लैपटॉप है जिसमें एकीकृत और डिस्क्रीट ग्राफिक्स दोनों हैं। एक सक्षम मॉडल सर्व करें, फिर ओपन कोड लॉन्च करें और पुष्टि करें कि थिंकिंग मोड वायर्ड है जबकि अनुमान मजबूत जीपीयू पर उतरता है। व्यापक बिंदु यह है कि स्थानीय एजेंट अधिक टर्नकी बन रहे हैं, रनटाइम, मॉडल और कोडिंग सतह एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। उपभोक्ता एआई खर्च क्लॉद की ओर बढ़ रहा है, भले ही चैटजीपीटी अभी भी व्यापक बाजार का नेतृत्व बनाए हुए है। रिपोर्ट किया गया पैटर्न यह है कि जो लोग एआई के लिए भुगतान करते हैं वे तेजी से एंथ्रोपिक के उत्पाद को चुन रहे हैं, जो सुझाव देता है कि प्रीमियम यूजर बेस अपने आप में अधिक विवादित है जितना कि कच्चे ट्रैफिक के आंकड़े इंगित करते हैं। तकनीकी पठन यह है कि पेड यूजर लंबे कॉन्टेक्स्ट के तहत विश्वसनीयता, स्थिर टूल कॉलिंग और अनुमानित लेखन या कोडिंग व्यवहार को सामान्य चैट प्रभुत्व से अधिक महत्व दे सकते हैं। क्लॉद की लंबी विंडो की प्रतिष्ठा तब मायने रखती है जब सब्सक्राइबर उत्पाद का उपयोग शोध, ड्राफ्टिंग, कोड रिव्यू और चल रहे प्रोजेक्ट कार्य के लिए करते हैं, आकस्मिक प्रॉम्प्ट के बजाय। बिल्डर्स के लिए यह उत्पाद धारणाओं को प्रभावित करता है। अगर एंड यूजर पहले से ही पेड वर्क के लिए क्लॉद पर भरोसा करते हैं
तो एजेंट प्लेटफॉर्म को द्वितीयक प्रोवाइडर के रूप में व्यवहार करने के बजाय प्राथमिक श्रेणी एंथ्रोपिक रूटिंग की आवश्यकता हो सकती है। मॉडल प्राथमिकता यूजर अनुभव का हिस्सा बन रही है, बस बैकएंड ऑप्टिमाइजेशन नहीं। एआई न्यूज ओपन एआई के टायर्ड रोल आउट की भी ओर इशारा करता है, जिसमें सॉल, टर और लूना जैसे नाम ट्रस्टेड पार्टनर्स तक सीमित हैं। महत्वपूर्ण सिग्नल ब्रांडिंग नहीं है, यह है कि एक समान पब्लिक मॉडल के रूप में वितरित करने के बजाय एक्सेस क्षमता सीलिंग, रूटिंग पॉलिसी या पार्टनर श्रेणी द्वारा सेगमेंटेड हो सकता है। यह एजेंट मूल्यांकन को जटिल बनाता है। अगर दो पार्टनर दोनों कहते हैं कि उन्होंने जीपीटी 5.6 का परीक्षण किया, तो संभवतः उन्होंने एक ही प्रभावी रूट, सेफ्टी सेटिंग या क्षमता टायर को हिट नहीं किया होगा। परिणामों की तुलना करने वाले बिल्डर्स को यह जानना होगा कि कौन सा लेन आउटपुट का उत्पादन कर रहा था, अन्यथा बेंचमार्क निष्कर्ष एक साथ धुंधले हो सकते हैं। एकीकरण चिंता संस्करण एकरूपता है। एजेंट स्टैक अक्सर मानते हैं कि एक मॉडल नाम एक स्थिर व्यवहार लिफाफे से मैप होता है। टायर्ड रिलीज उस धारणा को कमजोर करती हैं। रूटिंग मेटाडेटा, एवल कॉन्टेक्स्ट और प्रोवाइडर नोट्स अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब एक ही फैमिली नाम विभिन्न एक्सेस स्थितियों का अर्थ दे सकता है। मेटाहार्नेस विचार गति पकड़ रहा है। सब कुछ के लिए एक कोडिंग एजेंट चुनने के बजाय एक उच्च स्तरीय राउटर प्रत्येक सप्ताह के लिए कोडेक्स, क्लॉड कोड, ओपन कोड या किसी अन्य एजेंट सतह को चुन सकता है। चयन टूल उपलब्धता, कॉन्टेक्स्ट बजट, लागत सीलिंग और प्रयास किए जा रहे काम के प्रकार पर निर्भर कर सकता है। यह एक स्वाभाविक अगला कदम है। कोडिंग एजेंट विशेषज्ञता हासिल कर रहे हैं। एक बड़े रिफैक्टर्स में बेहतर हो सकता है, दूसरा टर्मिनल एग्जीक्यूशन में, एक और स्थानीय मॉडल लूप में, एक और लंबे कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। एक मेटा हार्नेस उन्हें विभिन्न ताकतों वाले वर्कर्स के रूप में मान सकता है, जबकि साझा मेमोरी और पॉलिसी को नीचे रखता है। जोखिम समन्वय ओवरहेड का है। अगर हर सब एजेंट का अपना कॉन्टेक्स्ट, परमिशन और आउटपुट स्टाइल है, तो राउटर जटिलता को हटाने से ज्यादा बना सकता है। जीतने वाला पैटर्न संभवतः एजेंट लेन की एक छोटी ट्रस्टेड सेट, एक शेयर्ड रिट्रीवल लेयर और सख्त हैंड कन्वेंशन होंगे ताकि एक एजेंट का काम दूसरे के लिए समझने योग्य हो। ओपन क्लॉ 6.10 फास्ट पाथ की उम्मीदों को बदलता है। शॉर्ट टर्न्स जल्दी हो सकते हैं, लेकिन लंबे रन और फॉलबैक रूट्स को अभी भी दिखने योग्य स्टेट और प्रेडिक्टेबल टाइमिंग की जरूरत है। कोडेक्स 142 MCP और ऑथ बेसलाइन में बदलाव लाता है। टूल सर्च और प्रॉक्सी अवेयर ऑथेंटिकेशन एंटरप्राइज एजेंट स्टैक्स के लिए सामान्य सरफेस बन रहे हैं। क्लॉड कोड 181 टर्मिनल बेस्ड एआई कोडिंग वर्क के लिए बिल्डर्स को एक नया स्टेबल पिन देता है, जो कहीं भी रिप्रोड्यूसिबिलिटी को हर छोटे बदलाव के पीछे भागने से ज्यादा मायने रखता है। GPT 5.6 सॉल एक क्षमता सिग्नल है, अभी के लिए जनरल डिप्लॉयमेंट टारगेट नहीं। जो चीजें अभी भी कम हैं, वो हैं एक्सेस, प्राइसिंग, कॉन्टेक्स्ट, लेटेंसी और रियल तकनीकी वर्कलोड पर इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस। इंजीनियरिंग हायरिंग रेजिलियंस से पता चलता है कि वैल्यूएबल रोल एजेंटिक सिस्टम को कॉन्फ़िगर, गवर्न और शिप करने वाले लोगों की ओर शिफ्ट हो रहा है, न कि सिर्फ अलग-थलग कोड प्रोड्यूस करने वालों का। लंबे कोडेक्स आउटपुट लंबे टास्क, हाई इन्फरेंस कॉस्ट और ज्यादा रूटिंग की जरूरत का संकेत देते हैं, जो मॉडल की डेप्थ को टास्क वैल्यू से मैच करे। ओपन फ्रंटियर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाइल टूल सरफेस एजेंट क्लाउड्स के लिए पोर्टेबिलिटी लेयर बन रहे हैं। कस्टम इन्फरेंस चिप्स, जिसमें जैलपिनो शामिल है, मॉडल इकोनॉमिक्स को रीशेप कर सकते हैं, लेकिन बिल्डर्स को सस्ते या तेज एजेंट वर्कलोड मिलने की उम्मीद से पहले इंडिपेंडेंट नंबर का इंतजार करना चाहिए।
GPT 5.6 का स्टेज्ड रोल आउट दिखाता है कि फ्रंटियर मॉडल एक्सेस अब सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च डिटेल नहीं है, बल्कि एक गवर्नेंस डिपेंडेंसी है। पेट्रोनस और डिजिटल वर्ल्ड एवल पुश से पता चलता है कि एजेंट रिलायबिलिटी इनफॉर्मल रिव्यू से रिपीटेबल स्ट्रेस टेस्टिंग की ओर बढ़ रही है। फास्ट MCP, माइक्रोसॉफ्ट्स MCP करिकुलम और कोडबेस मेमोरी MCP सब एक ही दिशा में इशारा करते हैं। टाइप्ड टूल्स, शेयर्ड प्रोटोकॉल बिहेवियर और स्ट्रक्चरल रिट्रीवल कोर बिल्डर सरफेसेस बन रहे हैं। ओलामा .30.11 लोकल लूप को टाइटर बनाता है। रन टाइम लॉन्च, कोडिंग एजेंट अवेलेबिलिटी, थिंकिंग मोड डिटेक्शन और हाइब्रिड विंडोज मशीन्स पर करेक्ट GPU राउटिंग को कनेक्ट करके। क्लॉड कंज्यूमर मोमेंटम, टियर्ड ओपनएआई पार्टनर रिलीसेस और मेटा हार्नेस राउटिंग सब संकेत देते हैं कि नेक्स्ट एजेंट स्टैक मल्टी मॉडल, मल्टी एजेंट होगा, और यह बहुत स्पष्ट होगा कि प्रत्येक वर्कर को क्यों चुना गया। यही स्टैक है। हार्नेस रिलीसेस पहले, मॉडल एक्सेस ज्यादा गेटेड हो रहा है, इन्फ्रेंस इकोनॉमिक्स सिलिकॉन में जा रहा है और एजेंट इवैल्यूएशन एक रियल मार्केट बन रहा है, साइड टास्क नहीं। रिलीज नोट्स, मॉडल प्रीव्यूज, हायरिंग डेटा, चिप कवरेज, प्रोजेक्ट रडार और लोकल LLM स्पॉटलाइट के पीछे के सोर्सेज के लिए tobeonfitnesstech.com पर शो नोट्स देखें। एजेंट स्टैक डेली सुनने के लिए धन्यवाद। हम जल्द वापस आएंगे।